नमस्कार। श्याम ठाकुर के एस्ट्रो थॉट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस अगले वीडियो में हम देखेंगे मिथुन लग्न जेमिनी एसेंडेंट वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहेगा। इस महीने में काफ़ी जगह पे केयरफुल रहने को लिखा है। आपका लग्नेश छठे भाव में आया है पूरे ही 3 जनवरी तक, 29 अक्टूबर से 3 जनवरी तक। तो आपको ये पूरे ड्यूरेशन में, पूरे दौरान आपको केयरफुल रहना है। डेट से यानी कर्ज से, रोग स्थान, रोग से ये विपत्ति स्थान भी है, रोग स्थान भी है। तो विपत्ति से, रोग से और हेल्थ इश्यूज़, तो हेल्थ इश्यूज़ से भी आपको केयरफुल रहना है। और खर्चे से, खर्चा यानी कर्ज ना हो। देखिए आपके फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं ग्रहों में, बृहस्पति वो 12th हाउस में हैं, 12वें स्थान पे। तो खर्चा कहीं ना कहीं ये बांध करके रखे हुए हैं आपके, और इनकम इनफ्लो आपके होने नहीं देंगे ज़्यादा। और ऊपर से अभी वक्री है 9 अक्टूबर से 3 फरवरी तक। तो केयरफुल ऑफ हेल्थ, हेल्थ के लिए आपको केयरफुल रहना है। डेट्स, कर्ज के लिए, क्योंकि कर्ज स्थान भी है ये। और ऑब्स्टिकल्स, विपत्ति, तो विपत्ति काफ़ी आएगी। हेल्थ एंड डेट्स। लेडीज़ प्लीज़ बी केयरफुल, गर्ल्स एंड लेडीज़, विमेन यू हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि शुक्र 8वें भाव में है। तो लेट नाइट पार्टीज़ यहाँ पे मैंने खास करके लिखा है, एंड डीलिंग विथ ऑपोजिट सेक्स। तो यू हैव टू बी केयरफुल लेडीज़ के लिए, विथ बॉयज़ और मैन, बिकॉज शुक्र 8वें स्थान पर है। और ये शुक्र पूरे ही 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक, 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक मकर राशि में है, 8वें स्थान पे, जिसके वजह से मैंने ये पॉइंट लिखा है। ड्राइव केयरफुली 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक। ट्राई टू, आप ये कोशिश कीजिए कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, अगर आपके पास ऑप्शन, ऐसा आप ऑप्शन ले सकते हैं तो। अगर अपनी गाड़ी से आप ट्रैवल करते हैं तो मेंटेनेंस उसका प्रॉपर रखें, और विद इन स्पीड लिमिट चलाएं। बहुत केयरफुल रहें आप चलाते वक्त। 2 दिसंबर से 27 दिसंबर तक केयरफुल रहना है आपको गाड़ियों से भी। क्योंकि शुक्र के साथ मंगल की अपोजिशन है। मंगल यहाँ पे शुक्र को 8वें भाव में देख रहा है, और शुक्र 8वें भाव में है। प्रॉपर्टी पॉसिबल, देखिए ये एक बड़ा पॉइंट है। अगर आप प्रॉपर्टी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टी आपको ऐसे दिलाएगा कि कर्ज ले करके भी, लोन ले करके भी, क्योंकि बृहस्पति 12th हाउस में है, तो लोन ले करके भी आपकी 5वीं दृष्टि 4थे घर में है, प्रॉपर्टी वाले हाउस में, ज़मीन या घर। तो प्रॉपर्टी अगर आप लेते हैं तो बहुत सचेत होकर के लीजिएगा। इसमें 2 पॉइंट हाईलाइट करके मैं बोलूँगा जिससे सचेत रहना है। एक पॉइंट तो ये है कि जुपिटर चूँकि बृहस्पति 12वें भाव में है, इसलिए खर्च यानी ज़्यादा लोन, ज़रूरत से ज़्यादा लोन नहीं उठाना है, क्योंकि ऐसी मानसिकता बना देते हैं ग्रह जब जिस पोजीशन में रहते हैं। तो इस वक्त गुरु बृहस्पति 12वें में है, खर्चे के भाव में है, इसलिए लोन आप लिमिट में ही लें। और दूसरी बात कि 5वीं दृष्टि 4th हाउस पे, प्रॉपर्टी वाले घर पे पड़ तो रही है, लेकिन वहाँ पे केतु पहले से हैं, तो कहीं ना कहीं एक श्रापित प्रॉपर्टी भी आपको इस वक्त पे दिला सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी लेते वक्त वास्तु वगैरह देख करके बिल्कुल ठीक से केयरफुली तब डीलिंग करें और प्रॉपर्टी लें। तो अवॉइड श्रापित प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी लेने में काफ़ी केयरफुल रहें, इस बात को आप ध्यान रखें। वॉचफुल ऑफ फादर्स हेल्थ, यानी पिता के हेल्थ के प्रति आपको वॉचफुल रहना है, सतर्क रहना है। 9th हाउस भागवत आपके पितृ स्थान पे, 9वां स्थान पिता के लिए होता है, उसमें शनि ऑडिटर हैं। और शनि के आने से कहीं ना कहीं, शनि का जब ऑडिट चलता है तो फादर के हेल्थ पर भी ऑडिट चलेगा। इस समय आपको पूरे ही 2025 मई तक आपको अपने पिता के हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। यानी टाइमली चेकअप वगैरह, अगर कोई सिम्टम आते हैं तो उसको इग्नोर ना करें। एक्सपेंसेस हाई आफ्टर 7 दिसंबर। देखिए, एक तो आपके बृहस्पति पहले से 12th हाउस में है, जो खर्चे का घर है, तो फाइनेंस के लिए हम बृहस्पति को ज़रूर रेफ़र करते हैं। ऊपर से मंगल जो मार्गी थे वो 7 दिसंबर से, तो 7 दिसंबर से जो भी, अभी भी अगर आपके कुछ ऐसे फाइनेंशियल काम हैं जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, तो
6 दिसंबर तक उसको पूरा कर लीजिए। 7 दिसंबर के बाद से मंगल वक्री चले जाएंगे और मंगल 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक आपके खर्चों को और बढ़ाएंगे। बृहस्पति तो बढ़ा के रखे हैं पहले से, मंगल भी इनकम आने के जगह, ये इनकम का भाव है यानी कैश फ्लो आने का भाव है, आने के जगह ये खर्चा करवाएंगे मंगल। तो 7 दिसंबर से 24 फरवरी तक अपने खर्चे को पूरी तरह से कंट्रोल में रखिए। गुड आफ्टर 3 जनवरी, देखिए आपके लिए ओवरऑल मैं देख रहा हूँ, यानी पूरे महीने में बहुत जगह केयरफुल लिखा है मैंने, काफ़ी सारे रेड पॉइंट्स आप देख रहे होंगे, तो जिसमें ओवरऑल मैं ये बता सकता हूँ कि पूरे दिसंबर में आपको केयरफुल रहना है। और 3 जनवरी के बाद, 3 जनवरी के बाद जब लग्नेश आपके सप्तम भाव में जाएंगे तो अच्छे शुभ रिजल्ट्स देंगे। इस वक्त पे छठे भाव में विपत्ति स्थान पे, रोग स्थान पे, कर्ज स्थान पे फंसे हैं, तो आपको रोग से, कर्ज से और सीक्रेट एनिमीज, गुप्त शत्रु से, विपत्ति से यानी ऑब्स्टकल से आपको केयरफुल रहना है। डिससेटिस्फैक्शन एट होम, देखिए आपके चौथे भाव में 2023 अक्टूबर से ही केतु का विचरण है, ट्रांजिट है, और 2025 मई तक ऐसा रहेगा। केतु एक असंतोष देता है, तो केतु चौथे घर में यानी घर के वातावरण में आपको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन मतलब असंतोष रहेगा। वहीं पे वर्क प्लेस पे आपको राहु का सपोर्ट पूरा है। वर्क प्लेस पे यानी आपका बिजनेस हो या जॉब हो, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल रिस्क, आप कोई बड़ा ऑर्डर ऐसा अगर बिज़नेस में है तो कोई बहुत बड़ा ऑर्डर ऐसा ना उठाएं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क हो। आप विद इन लिमिट बिजनेस करें और बैक फुट पर पे ही रह करके आप काम करें। जो लोग जॉब में हैं या जॉब के अलावा जिन आप बिज़नेस में भी हैं और गवर्नमेंट से कोई डीलिंग है, तो आपको सूर्य देखिए 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक, 14 दिसंबर तक आप उसको अवॉइड करें कि 14 दिसंबर के बाद ही गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट काम है या अपने बॉस से आपको कोई फेवर मांगना है तो आप, या लीव की एप्लीकेशन देनी है, तो 14 दिसंबर के बाद ही बॉसेस, मैनेजमेंट अथॉरिटी, सीनियर, गवर्नमेंट फादर, जिनको सूर्य रूल करते हैं, सीनियर्स, मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट पिता, है ना, तो इनसे आप पॉजिटिव रिजल्ट 14 दिसंबर के बाद ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके पहले 16 नवंबर से 14 दिसंबर तक आपके फेवर में नहीं रहेंगे। डोंट चेंज जॉब, जो लोग नौकरी में हैं, बिज़नेस वालों के लिए ये है कि कोई बहुत बड़ा व्यापार में ऑर्डर ना लें जिसमें फाइनेंशियल रिस्क हो, और जो जॉब में हैं उनके लिए एडवाइस ये है कि आप जॉब चेंज ना करें। एक तो बृहस्पति आपके कर्म स्थान के स्वामी हैं और वो चले गए हैं खर्चे के भाव में, ये भाग्य स्थान होता है, और जहाँ पे बृहस्पति अभी हैं वो दुर्भाग्य स्थान भी इस स्थान को बोला जाता है। तो दुर्भाग्य स्थान में गए हुए हैं, खर्चे के भाव में गए हुए हैं तो यहाँ पे आपको जॉब चेंज अगले साल मई तक, मई 2025 तक, जब तक बृहस्पति आपके वृषभ में हैं तब तक आपको, यानी आपके 12th हाउस में है, तब तक आपको जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स यानी आपका स्वभाव जो है, काफ़ी बातें आप काफ़ी अच्छी कर लेते हैं और काफ़ी सारी बातें करते हैं, बल्कि बातचीत करते हैं, और टॉकेटिव नेचर होता है, बात करने का नेचर होता है आपका। और अक्सरा ज़्यादा से ज़्यादा मिथुन राशि वालों को यानी जेमिनी असेंडेंट वालों को मैंने दो काम करते देखा है। एक साइड बिजनेस उनका ज़रूर होता है, अगर जॉब है तो भी साइड बिजनेस, बिजनेस है तो उनके दो बिजनेस होंगे, क्योंकि डुअल साइन एक लग्न में है और दूसरा कर्म स्थान पर भी है। स्पाउसेस हेल्थ के लिए आप केयरफुल रहें, क्योंकि सप्तम भाव के स्वामी बृहस्पति हैं जो अपने स्पाउस के लिए यानी पति या पत्नी के लिए छठे भाव में गए हैं, तो उनके फादर के हेल्थ के साथ साथ शनि के वजह से आपके स्पाउस, पति या पत्नी के स्वामी बृहस्पति 12वें घर में गए हैं, जिससे आपको स्पाउस के हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना है। और अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस पार्टनर हैं आपके, तो बिज़नेस पार्टनर के साथ इस समय यू हैव टू बी केयरफुल,
क्योंकि ये सिचुएशन आपकी दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाली है। अगले साल मई तक आपको बिजनेस पार्टनरशिप में भी केयरफुल रहना चाहिए। अब देखिए कुछ गुड एंड बैड डेट्स हैं। तो गुड डेट्स में है 2 दिसंबर 3:45 शाम से, 2 दिसंबर को 3:45 शाम से 4 दिसंबर तक, 11 दिसंबर 12 और 13 दिसंबर को 1:18 दोपहर, 15 दिसंबर 3 बजे शाम से 17 दिसंबर, मतलब 15 3 बजे शाम के बाद पूरा 16 और 17 दिसंबर 7 बजे शाम तक, 25 दिसंबर टू 27 दिसंबर 2 बजे दोपहर तक, और 30 दिसंबर टू 31 दिसंबर, ये दोनों डेट 30 और 31 जो केयरफुल रहने वाले डेट्स हैं। केयरफुल रहने वाले डेट्स आपके 1 एंड 2 दिसंबर है। 2 दिसंबर को ये 3:45 बजे तक है, पूरा दिन नहीं है, 3:45 बजे शाम तक है। 5 दिसंबर और 6 दिसंबर ये केयरफुल रहने वाला डेट है। हालांकि 5 दिसंबर और 6 दिसंबर यहाँ शुक्र और मंगल की अपोजिशन है, लेकिन चूंकि आपके 2nd और 8th में हैं मंगल और शुक्र, तो यहाँ पे एक आकर्षण योग भी बनता है। लेकिन यहाँ पे खास करके केयरफुल रहना है लेडीज़ को 5th एंड 6th, 5 दिसंबर और 6 दिसंबर को केयरफुल रहना है। 22 दिसंबर को दोपहर 1 बजे से पूरे 23 दिसंबर और 24 दिसंबर, फिर 27 दिसंबर दोपहर 2 बजे से 29 दिसंबर, यानी 27 के दोपहर 2 बजे से 28 और 29 दिसंबर। तो एक क्विक समरी हम लोग कर लेते हैं। जॉब के लिए चेंज एडवाइजेबल नहीं है, मैरिज के लिए इस वक्त पे एडवाइजेबल नहीं है, जुपिटर की ब्लेसिंग नहीं है। हेल्थ के लिए बिल्कुल हेडिंग में लिखा है आपको केयरफुल रहना है 3 जनवरी तक। बिज़नेस के लिए बिज़नेस ठीक चलेगा, लेकिन फाइनेंशियल कंट्रोल आपको रख के चलना है। दिसंबर की बात करें तो बिज़नेस लो चलेगा, और बिज़नेस में आपके उतार चढ़ाव ज़रूर आएंगे, क्योंकि इस वक्त पे खास करके, क्योंकि 3 फरवरी तक, इस वक्त मतलब पूरे दिसंबर, जनवरी और 3 फरवरी तक, क्योंकि बृहस्पति 12th में है और वक्री स्थिति में है। शेयर मार्केट के लिए ये अच्छा नहीं है, क्योंकि पंचम भाव अष्टम स्थान पे है। लव अफेयर के लिए भी ये अच्छा नहीं है, यहाँ पे एक इंसल्टिंग सिचुएशन बन सकती है। तो ये था पूरे मंथ का राउंड अप जेमिनी एसेंडेंट मिथुन राशि लग्न वालों के लिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। आप मुझसे निजी परामर्श ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9810844912। शुल्क लागू रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।